प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। माजिद साहब, एक और मामला जो हमने लाहौर में देखा, क्योंकि इस प्रोग्राम में ही आपने बात की इंफॉर्मेशन के फुकदान के हवाले से, यहाँ पर भी हमें बहुत कुछ जो है इसको नाम दिए जा सकते हैं, जो कि लाहौर में भाटी गेट के करीब एक माँ और उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची जो है वो खुले मैन होल में गिर गए। लेकिन इसके बाद हुकूमत की तरफ से ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ इसको डिनाई किया जाता रहा, इंतज़ामिया की तरफ से इसको कहा गया कि नामुमकिन है कि यहाँ पर ऐसा कोई क्या पेश आए, और फिर पुलिस की तरफ से तो मामले को उल्टा दिया गया और कहा कि इसका शौहर के साथ झगड़ा रहता था, शौहर और उसके देवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आज जब रेस्क्यू के बाद दोनों की लाशें निकाल ली गई, तो ये तमाम मामलात जो बयानात दिए जाते रहे सूबाई हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, बिल्कुल झूठ साबित हुए। हमने ये भी देखा कि डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असेंबली के हैं, उनसे मीडिया ने बरामद होने के सवाल पूछा तो वो तब तक इनकारी थे और कहते रहे कि ये जाली खबर है। ये क्या है? ये पंजाब हुकूमत का ओवर कॉन्फिडेंस था, ये बेहिसी है क्या? इसमें आपने इसको कैसे देखा? मेरा ख्याल है ये अहले इक़्तिदार का जो एक मखसूस मिजाज होता है और चीजें फिल्टर होकर उन तक पहुंचती हैं, तो उसके बाद फिर जब इस तरह के ब्लंडर होते हैं तो वो बैदत क़यास बिल्कुल नहीं होते। और इस मसले में भी हमें बिल्कुल यही बात नजर आ रही है कि जर्नलिज्म में हम इसे एक डेवलपिंग स्टोरी का नाम देते हैं कि जब आपके पास मुकम्मल मालूमात नहीं है और आपके पास आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन आ रही है, तो हुकूमत का बुनियादी काम ये होता है कि बजाय उस वक्त वो गुड गवर्नेंस या मामला मैनेज कर लिया गया सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने के बजाय थोड़ा सा इंतजार करे और चीजों को बेहतर अंदाज में मैनेज करने की कोशिश करे। और आप अगर इस सारे मसले में हुकूमती इदारों का रवैया देखें तो वो एक बड़ा टिपिकल रवायती रवैया है कि जिस रवैये से एक अकाउंटेबिलिटी का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। उनके लिए एक बड़ा आम सा मसला था, वास्ता ने रिपोर्ट दी कि देखें जी ये तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर एक खातून और एक बच्ची बह जाए। इसी तरह पुलिस ने कहा कि जी हम इनसे तफ्तीश करेंगे और हम इनसे सच उगलवाएंगे। और अफसोस की इससे बड़ी बात यह है कि आज भी मेयो हॉस्पिटल में जहां पर डेड बॉडीज मौजूद हैं, वहां पर उनके बुरासा को भी पुलिस प्रोटेक्शन में ले जाया गया, उनको मीडिया से बात नहीं करने दी गई। तो ये हुकूमत के एक अमूमी रवैये को जाहिर करता है कि जहां पर आपको अकाउंटेबिलिटी का या ट्रांसपेरेंसी का कोई खौफ नहीं है और चीजों को इस तरह से डंग टपाओ पॉलिसी के तहत जब आप डील करते हैं तो उसका ये नतीजा आता है। ये बात दुरुस्त है कि इंसानी गफलत पर मबनी सानेहात पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि उसके अंदर आप ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी उन दोनों को बाद में इंश्योर करते हैं और उसके हवाले से मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के जरिए चीजों को बेहतर करते हैं। लेकिन अगर अपने ही खौल में बंद रहते हुए गुड गवर्नेंस या सब अच्छा है, कुछ भी नहीं हुआ, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं उनके साथ अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो यकीनन नाकाम होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।